चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब कर्म नाश कर सब को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार जी क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 36वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, और उसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वही वास्तव में आप हो, आत्मा हो। इस प्रकार की ये गाथा आई है, उसका स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। है आत्मा बस एक चेतन, आत्मा ही सार है, बस और सब है अचेतन है, जान मुन जन से बोल है। क्या कहते हैं? उद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो, एक अकेला जीव ही सचेतन है, वह सारभूत परम पदार्थ है। ये जो विश्व की रचना है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य इसमें रहते हैं, अनादि अनंत रहते हैं। वो 6 द्रव्य कौन से हैं? एक जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य है। समझ में आया भैया? 6 द्रव्य जाति अपेक्षा, और संख्या की अपेक्षा से जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य पूरा लोकाकाश में एक एक है, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में एक व्याप्त है, वह एक है, और काल द्रव्य जो है असंख्यात हैं, जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अनादि अनंत स्थित है, और एक आकाश द्रव्य पूरा। समझ में आया भैया? और इन 6 द्रव्यों में जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वह आत्मा है। समझ में आया भैया? वह आप और हम है। समझ में आया भैया? एक जीव ही सचेतन है, और वह सारभूत परम पदार्थ है। कैसा है? सारभूत है, 3 भुवन में सार, बीतराग विज्ञान था, बीतराग विज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है। समझ गया? जिसमें बीतराग विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु प्रवेश कर नहीं सकती है। समझ गया? घन है ना, घन घन होता है ना, घर में कोई भी चीज प्रवेश करती है, ठोस रहता है ना, ऐसे अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग यानी मोह राग देश के परिणामों से रहित आनंद की मूर्ति स्वरूप है। विज्ञान घन है, उसमें जो है शरीर के परमाणु तो प्रवेश करते नहीं है, कर्म के परमाणु भी प्रवेश नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो रागादिक परिणतियां हैं, जो दुख रूप परिणतियां हैं, जो परिलक्षी परिणाम है, वे भी तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया? ऐसा विज्ञान घन भगवान आत्मा दे देवलों में विराजमान है। समझ में आया? और भेद विज्ञानियों को वह आत्मा पर्याय में प्राप्त हुआ है। और जब तक पर्याय में अपने आत्मा की दृष्टि नहीं होती है, तब तक ये आत्मा संसार सागर में ही रखड़पट्टी करता है। समझ में आया भैया? इसीलिए सारभूत है, वही ग्रहण करने योग्य है। समझ में आया? ग्रहण करने वाली पर्याय है, जानने वाली पर्याय है ना अपने पास में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, वह उसको ग्रहण करती है, यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सारभूत परम पदार्थ है। अरे इस चीज ये है ना, ये शरीर है ना, ये शरीर, इसमें क्या सारभूत चीज है? हर चीज में सारभूत चीज होती है ना भगवान। बादाम में सारभूत क्या है? मौसमी में सारभूत क्या है? गन्ने में सारभूत क्या है?
तो ऐसे समझ लेना चाहिए। इस शरीर के अंदर सारभूत चीज क्या है? चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ आया? अगर ये ना होता तो ये पर की प्रसिद्धि भी कौन करे? ये मंदिर है, ये लैपटॉप है, या आप लोग हो, ये कौन प्रसिद्ध कर रहा है? तो उसको जानो, वो ये कह रहे उसको जानो। उसको तुम जानते नहीं हो, इसीलिए निरंतर पर्याय पर्याय में दुखी हो रहे हो। तो सब ये कहानी कब तक चलती रहेगी? कि अनादि से तो अनंत काल से तो चली आ रही है। दुखी हो आप पर्याय में, और अभी भी नहीं जानना है तो अभी भी दुखी हो, और आगे नहीं जानोगे तो भी दुखी रहोगे। ये सुखी होने का विधान तो ये है कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अंदर चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण करो। ज्ञान की पर्याय जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। आचार्य कुंकुन देव की गाथा है ये, डॉक्टर साहब समय साथ जी में। समझ में आया? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे। पर से विभक्त किसने किया? ज्ञान की पर्याय ने किया। तो कौन ग्रहण करेगा? वो ज्ञान की पर्याय ग्रहण करती है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो। आप अपने घर में जाते हो तो कैसे जाते हो? सबसे विभक्त करके तो घुसते हो ना अंदर अपने घर में। समझ में आती बात? आप अपने घर में ही जाते हो, दूसरे घर में नहीं जाते हो, क्योंकि आपको ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है, घर मेरा है। तो वो ज्ञान ने ही कैसे विभक्त किया है, और ज्ञान ही उसको ग्रहण करके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे ही अपना यहाँ पे ग्रहण करने योग्य अपना चेतन भगवान आत्मा है। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? और ये रागादिक परिणतियां जो हर समय पर के लक्ष्य से नई नई उत्पन्न होती हैं संसार अवस्था में। समझ में आया? और उसके पीछे देखिए आप, उसके पीछे देखो ना भगवान। समझ में आया? कोई क्या भगवान के दर्शन करो आप, तो भगवान के दर्शन करने के लिए तो अंदर आना पड़े ना मंदिर में, है? और पर्दा भी लगाओ तो भाई साहब पर्दा भी हटाना पड़े, नहीं हटाना पड़ेगा? तभी तो भगवान के दर्शन होंगे ना प्रभु। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा। समझ में आया? तीन ये पर्दे हैं, तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न भगवान आत्मा, अंदर आनंद मूर्ति भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? ये मत सोचना कि साहब ये सब काम जो मुनि अवस्था में होता है, जब हम घर गृहस्थी छोड़ देंगे तब ये आत्मा का ग्रहण होगा, ये बातें सब झूठी हैं। समझ में आया भैया? ये सब बातें झूठी हैं। क्यों भैया? आप कपड़ा पहने अपने घर में जाते हो कि नहीं जाते हो? उसके ज्ञान करने के लिए आपको अपने घर में प्रवेश करने के लिए क्या कपड़े उतारना पड़ते हैं क्या? अरे श्रद्धा ज्ञान के लिए क्या कपड़े उतारना पड़ते कि भाई साहब ये मेरा घर है? ऐसे ही यहाँ ऐसा ही नहीं है। ये जो बात चलती है कि भाई साहब हैं, ये गृहस्थ आश्रम में अपने आत्मा का अनुभूति नहीं होती है। अरे यहाँ तक कहने लग गए हैं कि भाई साहब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं मुनि भी बन गया हूँ, निर्वस्त हो गया हूँ, तो भी मुझे आत्मा की अनुभूति होनी, तो तुम्हें कहाँ से होगी? ये बातें सब झूठी चलती हैं। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? ये सब बातें झूठी चलती हैं। हो गया? तिर्यंच गति का जीव जीव देश वृत्ति तक होता है, तो बिना आत्मा के अनुभव के हो जाता है क्या? तो आप सोचिए, आप त्रियंच गति का जीव कर सकता आत्मा की अनुभूति, तो मनुष्यों के लिए क्या कठिन बात है? साहब बहुत प्रतिकूलता की बात करोगे तो नरक में चले जाइए आप। इससे बड़ी प्रतिकूलता क्या होगी नरकों से भी ज्यादा? वहां भी कैसे में आत्मा की अनुभूति होती है, यहाँ भी ये कर सकते हो आप। आप केवल ईमानदारी से वस्तु स्वरूप को समझने में अपना उपयोग लगाइए। ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझेगा? आत्मा की अनुभूति करना एकदम सरल है। अगर आप रुचि पूर्वक, आपको ये ज्ञान मालूम पड़ गया है कि भाई साहब जानने देखने वाली चेतन वस्तु है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, प्रभु की बातें हैं, आप अपने अनुभव से तर्क से युक्ति के न्याय से उस बात को समझ लीजिए। तो कहते हैं जाति अपेक्षा विश्व जो है, जाति अपेक्षा छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और इस विश्व में छह द्रव्यों में एक जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है जो दे देवालय में विराजमान है, और वही सारभूत है। समझ में आया? तो कहते हैं उस तत्व, उस जीव तत्व को अनुभव करके क्या करते हैं ज्ञानी लोग? क्या करते हैं मुनिराज? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसका अनुभव करते हैं।
अनुभव करने से, अपना उपयोग अंतर्मुख करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। क्या आता है भैया? आपके सारे दुख जो पर्याय में चल रहे हैं ना, सब टेंशन दूर। इतनी पढ़ाई लिखाई है भगवान, कितने दुनिया भर का टेंशन, इतने लोट कमा लें तो हम सुखी हो जाएं, हैं? तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। समझ में आया भैया? सुखी होने का ये रास्ता नहीं है। सुखी होने का रास्ता तो प्रभु ने जो बताया है, अंदर आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। समझ में आया भैया? उसकी आप अपनी पर्याय में स्थापना करो कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में स्थापना करो। क्या भगवान आप स्थापना करते हो? चलो मंदिर में भगवान विराजमान है, तभी तो भगवान के दर्शन होते हैं ना प्रभु जाके। तो यहाँ भी तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, वो अरियंत परमात्मा हमें बताते हैं ना भाई। स्थापना तो करना पड़े ना। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार की पहली गाथा लिखी, उन्होंने कहा स्थापना कर सिद्धों को अपनी पर्याय में स्थापना कर। क्या भगवान डॉक्टर साहब अब स्थापना तो करे नहीं क्या? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। कैसे आ जाएंगे भाई भगवान तुम्हारी पर्याय में? तुम्हारा मन ही इतना गंदा है, गंदी जगह, क्या भगवान बैठेंगे क्या? समझ में आया भैया? अपना पहले मन पवित्र करिए वेद ज्ञान के द्वारा। समझ में आया भैया? जो ज्ञानी करते हैं वो हमें भी करना पड़ेगा। पड़ेगा इसीलिए है क्योंकि इसके बिना हमारे संसार सागर का अभाव नहीं हो सकता है। तो क्या उस जीव तत्व को अनुभव करके, अनुभव का मतलब ये है कि वो अपने उपयोग को, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समस्त पद्रव्यों से विमुख कर लेते हैं। समझ में आया डॉक्टर साहब? और ये रागाधिक परिणतियां जो पर्याय में चल रही, उससे भी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को विमुख हुआ, और अंदर जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करना। क्या भगवान? उसको बोलते अनुभव। अच्छा अर्जुन थे, अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा गया था, समझा? उनके भाइयों को भी कहा था। तो क्या कहा उनके गुरु ने? कौन थे? द्रोणाचार्य जी। बोलो क्या क्या दिख रहा है? सब भाई बोले सब कुछ दिख रहा है, सब पेड़ भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, सब आप भी दिख रहे हैं। तो चारों भाइयों को बैठ के बैठ जाए इस साइड से। क्या बोल दिया उन्होंने? क्यों साहब गलत क्या बोल रहे हैं? पहले साइड से बैठ जाओ। समझ में आया है? फिर अर्जुन का नंबर है, अर्जुन से पूछा बोलो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने क्या कहा? पुतली, जहाँ निशाना लगाना हो। तो पूछा पक्षी नहीं दिख रहा? नहीं हमको नहीं दिख रहा है। पेड़ नहीं दिख रहा है? क्या कहा? और हम है कि नहीं है? नहीं हमें नहीं दिख रहा है। समझ में आया? क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ पर है? जहां निशाना लगाना है वहां पर थी। समझ में आया? यानी शुद्ध ज्ञान का पूरा परिवर्तन अपन निशाना लगाते हैं, नहीं जाते हैं ना? कैसे लगाते हैं डॉक्टर साहब? एक आंख बंद करके तभी उसको छेद पाते हैं ना उस जगह। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव्यों से परान्मुख हो गई है, पर्याय में होने वाले रागाधिक परिणतियों से भी व्यावृत हो चुकी है। अंदर जो जानने देखने वाला चेतन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसकी तरफ निहारता है। उसे यह अनुभव कहते हैं। क्या कहा? अब ये तैयारी हमारी हो जाए तो समझ लेना संसार का अभाव हो जाएगा। और जब तक ज्ञान का परिवर्तन वैर मुख चल रहा है तो समझ लेना संसार चक्र चालू है। तो कहते उस जीव तत्व को अनुभव करके परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं। बोलो ये है शीघ्र, डॉक्टर शॉर्टकट उपाय है ये, है नहीं? इसकी चर्चा के कुछ पॉइंटों पे अपना विचार चल रहा है, पढ़ते हैं। स्वरूप की एकाग्रता करनी, 64 पेज पर है। स्वरूप की एकाग्रता करनी यह योग सार है। ये मुनियों की मस्ती आत्मानंद की बातें हैं। जानना 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 एक ही सार है। जानने वाले को जाने तो तेरा कल्याण होगा, इसके अलावा तेरा कल्याण नहीं। जान अर्थात अनुभव करके, इसे जानकर मुनिगण अल्पकाल में भव पार
को पा लेते हैं। संसार का अंत लाने का उपाय भगवान आत्मा का अंतर्मुख होकर अनुभव करना ही है। बीच में दया दान आदि के विकल्प आवे, वे मुक्ति के उपाय नहीं है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, स्वरूप की एकाग्रता करनी वह योग सार है। योग सार किसे कहा है? योग सार किसे कहना? अपन शुरू से ही पढ़ते आते हैं भाई साहब। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा की भ्रमणता, वह योग सार है। तो योग सार द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, योग सार द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? जिस योग सार की यहाँ बात चलती है, स्वरूप की एकाग्रता, स्वरूप की एकाग्रता। तो एकाग्रता हो रही है पर्याय। किसमें हो रही है? कहाँ होती है एकाग्रता? ध्यान। ध्यान पर्याय, समझ गया? अर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, ये सब पर्याय में होने वाले ध्यान। यार, हमारा उपयोग पर की तरफ एकाग्र ऐसा ऐसा बच जाता है, समय मालूम ही नहीं पड़ता है। तो नियम से समझ लेना चाहिए, उसमें अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? परद्रव्यों की तरफ जो लक्ष्य है, परद्रव्यों की जो रुचि है, जहाँ उपयोग आपका लग रहा है, तो नियम से उस पर्याय में अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। समझ में आया भैया? और आपको अपने आत्मा की रुचि है और उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख काम कर रहा है, तो समझना चाहिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा उसमें। समझ में आएगी भैया? यानी अंतर्मुखता वह योग सार है। समझ में आएगी भैया? योग सार किसे कहना? स्वरूप की एकाग्रता करनी, यानी वर्तमान सुख ज्ञान के पर्याय सबसे विमुख होती हुई, सबसे संबंध तोड़ती हुई। क्या समझ में आई पारसमणि? अरे लड़कियां होती हैं, सबसे संबंध तोड़ के अपने प्रेमी के पास चली जाती हैं कि नहीं जाती हैं? अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आया भैया? ऐसे ही पर्याय रूपी लड़की सबसे संबंध तोड़ के अपने द्रव्य स्वभाव प्रेमी के पास चली जाती है। आगे बात समझ में है? क्योंकि पर्याय का प्रेम किसके प्रति है? अपने द्रव्य स्वभाव से है। किससे है? अरे अपना राजा भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान, उससे प्रेमी प्रेम करते हैं। तो पर्याय सबसे संबंध तोड़ती हुई अपने प्रेमी के पास चली जाती है। समझ में आया भैया? तो इसे यहाँ योग सार कहते हैं। ये मुनियों की मस्ती आत्मानंद की बातें हैं। क्या की बातें हैं डॉक्टर साहब? अब ये आत्मा की बात, अरे आत्मा आत्मा की बातों से क्या होता है? अरे भाई साहब, शादी ब्याह करते तो पहले बातें ही तो करते हो ना। अरे शादी करते हो तो पहले क्या करते हो भैया? शादी एकदम हो जाती है डॉक्टर साहब? है, जो भी प्रोग्राम होते हैं पहले के वही होते हैं ना भगवान। इसीलिए आत्मा की बातें करने से ये अपनी बातें हैं, आपको अंदर में रुचि जागृत होगी, आपको ज्ञान होगा। इसीलिए बारंबार अपने आत्मा की बातें सुनो, क्योंकि दुनिया में जितनी बातें चलती है वो शरीर को लक्ष्य लेके बात चलती है। क्या ये अमुक चंद जी आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, इंजीनियर आ गए, को आ गए? आत्मा डॉक्टर इंजीनियर होता है क्या? अरे आत्मा शरीर ही नहीं होता है तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से हो जाएगा भगवान? दुनिया में जितनी बातें चलती हैं शरीर को लक्ष्य लेके चलती हैं, आत्मा को भुलाने की बातें चलती हैं। माँ जनवाणी माता अपने आत्मा की बातें करती है, अपने को अपनी आत्मा याद दिलाती है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने चेतन भगवान आत्मा की जहाँ बातें चलती हो वहां चुपचाप जाके बैठ जाना। समझ में आया? किसी की वो मत देखना कि साहब ये क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं हो जाएगा। चारों अनुयोगों में एक अपने आत्मा की कहानी आई है। चारों अनुयोग में वीतरागता को सार बताया गया है, और वीतरागता हुआ अपने आत्मा के अनुभव से ही होता है, अपनी आत्मा की दृष्टि से होता है। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं मुनियों की मस्ती आत्मानंद की बातें हैं। किसकी बातें हैं? अरे आपकी सर्वात सिद्धि में है, सर्वात सिद्धि में सब सम्यक दृष्टि जीव है। 24 घंटा बातें चलती तो किसकी चलती है बोलो भैया? किसकी चर्चा चलती है? वहां तो खाने पीने बनाने की भी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, और रात का भी कोई चक्कर नहीं है। समय 24 घंटे 33 सागर तक चलती है, और एक चर्चा जो हो गई फिर दोबारा वो रिपीट भी नहीं होती है। बोलो कितना आत्मा आनंद वाला है। अरे जिसकी दिव्य ध्वनि भी जिसकी पूरी चर्चा नहीं कर सकती है भगवान, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान,
सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरा कैसे करूं गुणगान। अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है, आनंद से भरेलो है भगवान। समझ में आया भैया? अरे उसकी बात है तो हमेशा चलती रहना चाहिए। समझ में आया? तो कहते मुनिराज तो अपने आत्मा की दिन बस यही दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। समझ में आया? जैसे कोई अमेरिका से होके आया तो क्या करेगा, आपके साथ बैठेगा तो काय की बातें करे डॉक्टर साहब, बताइए आप। ऐसे ही मुनिराज का उपयोग निरंतर अपने आत्मा के आनंद में मस्त है। तो कह रहे तुम कहाँ तुम बेवकूफ बने बैठे हो, अरे तू देखना अंदर में, देखना तेरा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप पड़ा हुआ है, तू इधर क्या देखता है, उधर देखना। क्या करते हैं, समझ में आया भैया? तो मुनराज तो मस्ती में रहती है, क्या अस्थि की मस्ती में मस्त रहती है, उन्हें वास्तविक मुनराज कहते हैं। मुनियों की मस्ती आत्मानंद की बातें हैं। जानना जानना एक ही सार है, क्या है? और हम कर्ता बने बैठे हैं, उनका जिनका ये करना है, जिनका वो करना है। आज तक तो तुम कुछ किसी का कुछ कर नहीं पाए हो, और भविष्य में भी तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जानने वाले हो तो जानने वाले ही रहते हो। तो क्यों ना अपने आप को जानने वाला स्वीकार करते हो। आत्मा पर्या परद्रव का तो कुछ कर सकता नहीं है, और जो एक एक समय की पर्याय जो रागादिक की हो रही है वह भी डॉक्टर साहब अपने सटकारक से होती है। समझ में आती बातें? ऐसा आचार्य कुंद देव ने पंचाशती काय के 62वें नंबर के ग्रंथ 62वें नंबर की गाथा में लिखा कि पर्याय में होने वाला विकार अपने सटकारक से होता है। बोलो, शरीर के काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो खड़े होके बता दीजिए, हम करवा लेते हैं आपसे काम। रागादिक कर सकते हो? रागादिक भी नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो हम आपसे बोल देते, करके बताइए आप। समझ में आया भगवान? तुम तो जानने वाले हो, क्या हो? अपने आप को जानने वाला स्वीकार करोगे तो आनंद में रहोगे, आपकी दृष्टि बिल्कुल सही हो जाएगी, जो गलत दिशा में जा रहे हो सही हो जाओगे। समझ में आया भैया? तो कहते जानना जानना एक ही सार है। कितना माथे पे भार है अपना, कि शाम को रोटी बनाना है, फिर इनको खिलाना है, इनको ऑफिस में जाना है। तुम करोगे क्या भगवान? तुम ये काम कर नहीं सकते हो। तुम व्यर्थ के माथा, ज्ञान में व्यर्थ के माथा लेके बैठे हो। ज्ञानी कहते जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। समझ में आया? क्योंकि ज्ञानी वस्तु स्वरूप का सिद्धांत का सेवन करने वाला है। तो कहती है जानना जानना एक ही सार है, बस जानने वाला था मैं, जानने वाला हूं, और जानने वाला ही रहूंगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 62वें नंबर के कलश में बात लिखी है। समझ में आया भैया? जानने वाले को जाने तो तेरा कल्याण होगा डॉक्टर साहब। ये लोग, हम तो समझ रहे भगवान आपकी पूजा भक्ति करके हमारा कल्याण हो जाएगा, इतना दान दे दें तो कल्याण हो जाएगा, इतनी यात्रा कर ले तो कल्याण बिल्कुल ना होगा। डॉक्टर साहब, ये विपरीत दशा है जे। समझ में आया? पर का लक्ष्य छोड़ना है भगवान। समझ में आए भैया? जानने वाले को जानो, इसका लक्ष्य करो। अंदर में विराजमान भगवान आत्मा है ना, क्या भैया? इधर आइए, इधर अपने तरफ, अपने तरफ। अनंत काल हो गया ऐसी आत्मा जन्म मरण कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसका फल मिलेगा ना भगवान। तो कहते हैं जानने वाले को जाने। किसको जाने? अंदर में जो जानने का भंडार पड़ा हुआ है, उसे ज्ञान किसमें से आ रहा है? तो दृष्टि वहां लगाओ, कहाँ लगाओ? ज्ञान का भंडार है। समझ में आए? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, तरग ज्ञान सुख ज्ञान का भंडार है भरा। काय के भंडार है? क्या भगवान? ऐसा कभी आश्चर्य नहीं लगता? ऐसे ये जानने जानने की पर्याय कब से चल रही है, लेकिन जानने वाले को नहीं जानती, इसीलिए संसार चक्र चालू है। पंडित दौलत राम जी ने यही तो लिखा है ना, भूल आपको भरमत बात। किसको भूलने से है? इससे चार गतियों पहला पहले ढाल में आया वर्णन, किसका आया है? अज्ञानी का आया है। किसका आया है? भूल आपको भरमत बात, पहले उन्होंने हिंट कर दिया।
अपने आप को नहीं जानता है, इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में परमाणु दुखी होता है। तो साहब हमको 4 गति 84 लाख योनियां नहीं चाहिए, तो क्या करना, अपने आप को पहचानिए। समझ में आया? अपने आप को पहचानिए। आप जानने देखने वाली वस्तु हो, अमूर्तिक हो, अरूपी हो। समझ में आया भैया? तो जानने वाले को जाने तो तेरा कल्याण हो जाए, ये सही रास्ता है। समझ गए? ये सही रास्ता है, कल्याण करने का सही रास्ता यही है। समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति आगे दिया उन्होंने, ये सब बीच में आते हैं। क्या कहा? जैसे आपको दिल्ली जाना है तो बाकी के शहर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे भगवान? अरे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ऐसे ही जो इस मार्ग पे चलते हैं, समय दृष्टि आदि ज्ञानी लोग, उनके बीच में ये सारी चीजें आती है। भगवान की पूजा भी होती है, भगवान की भक्ति भी होती है, स्वाध्याय भी होता है, सब होता है। समय बीच में आते हैं डॉक्टर साहब। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। तो कहते हैं जानने वाले को जाने तो तेरा कल्याण है, इसके अलावा तेरा कल्याण नहीं है। डॉक्टर साहब अस्थि से बात की तो समझ लेना चाहिए, बाकी सबसे हम जो सोचे बैठे हैं कि भगवान हम आपकी खूब माला जपते रहेंगे, हैं, समझ में आया, खूब व्रत आदि ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गया भैया? डॉक्टर साहब कल्याण, अगर कल्याण, कल्याण का मतलब होता है 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना। समझ में आया? उसी को कल्याण कहती है, संसार से निकल जाना। समझ में आया? तो कहते हैं इसके अलावा तेरा कल्याण नहीं है, क्योंकि जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं बाहर की, वे सब स्वभाव है, परलक्षी परिणाम है। उसमें कसाई की मान्यता होगी तो आपको देव गति और मनुष्य गति मिल जाएगी। क्या होगा इससे ज्यादा, क्या हो सकता है बोलो आप? तो वो तो आप अनंत बार कर चुके हो। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह बक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कितनी बार जा चुकी है नौवे गिरी? बोलो डॉक्टर साहब, आप और हम अनंत बार जग। भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं? अगर आपको भगवान की बात पे विश्वास नहीं तो फिर बात ही करना ही बेकार है। समझ में आया भैया? ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ, भगवान की वाणी में आई हुई बातें हैं कि तेरा आत्मा अनंत बार का ऐसा नौवे गिरवे गया। तो किस शुभ परिणाम से गया कि पाप के परिणाम से गया? बोलो भगवान शुभ परिणाम से गया है। तो क्या इसके अलावा कोई कल्याण नहीं? ज्ञान अर्थात अनुभव कर। क्या करते हैं? ज्ञान यानी अपने आप को मानो कि मैं जानने वाला हूँ, ऐसा मानो, ऐसा है। अनुभव कर यानी वैर मुक्ता छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करना। अनुभव कर, इससे जानकर मुनिगण अल्प काल में भव को भव पार हो जाते हैं। क्या? भव पार को पा लेती है डॉक्टर साहब। तो यहाँ हो गए ना, किधर आ गया उपयोग? अब दुनिया आ रही है जा रही है, तुम्हें क्या लेने देने हैं? अरे आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, तुम तो अपना काम करो ना भगवान। तो अपना उपयोग क्यों भ्रष्ट करते हो दूसरों को देख के? नहीं आई समझ में? अरे आने वाला आता है, अपने कारण से आता, अपने कारण से चला जाए, तुम्हें क्या लेने देने? तुम अपने आनंद से क्यों वंचित होते हो? अपना प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए ना। तो कहते हैं जान अनुभव करके, अनुभव कर इसे जानकर मुनिगण अल्प काल में, थोड़े ही समय में भव पार को पा लेते हैं। संसार का अंत लाने का उपाय भगवान आत्मा का अंतर्मुख होगा। डॉक्टर साहब अंतर्मुख होकर अनुभव करना ही है। कैसे? समझ में आया? बीच में दया दान आदि के विकल्प आवे, वे मुक्ति का उपाय नहीं है। स्पष्ट लिखा है, शुभ भाव ज्ञानी जीव की पर्याय में आते हैं, आते हैं। अब आप भी है, हम आप बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बोलो कौन सा परिणाम आएगा? अरे आएंगे ना बीच में। जब तक उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से लीन नहीं होता है, तो मुनराजों को भी आता है। मुनराज भी शास्त्र लिखते हैं, उपदेश देते हैं, देते दीक्षा देते हैं। समझ में आया? तो हम आप तो बहुत निचली भूमिका में है ना भगवान। डॉक्टर साहब
समझ आए? मनराज भी हैं, इतनी बड़ी भूमिका में है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व अतीन्द्रिय आनंद में उनकी परिणति पर्याय झूले रही है भगवान। जब उनके ही शुभ राग इतने चलते रहते हैं तो हम आपकी पर्याय में होंगे कि नहीं होंगे? अपने परिणामों का जो एनालिसिस करना चाहिए अपन को कि क्या चल रहा है, क्या कमाई करी तुम्हें सवेरे से, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना धर्म हुआ, भगवान करना कि नहीं करना है? डेली करना, हर समय करना, अभ्यास करो, आदत डालो कि कितने परिणाम हमारे पाप में जाते हैं, कितना पुण्य में गए हैं। समझ में आया भैया? और कितना अंतर्मुख हो गया, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद ले रहे हैं। वे सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? वे भी आत्मा है, हरियंत परमात्मा वे भी आत्मा है। समझ में आए? वे तो निरंतर अपनी आत्मा का आनंद ही आनंद लूट रहे हैं। भोलो भगवान 24 घंटा लूटते रहते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है, ऐसी आत्मा का आनंद लेने का? बोलो क्या डॉक्टर साहब? अरे अपन 24 घंटे नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में तो लेते रहो भगवान। समय ये तो सब चलते रहते हैं काम, पुण्य के भी चलेंगे, पाप के भी चलेंगे, लेकिन अपने आत्मा के आनंद से कभी वंचित ना रहना। समझ में आया भैया? तो यहाँ के बीच बीच में दया दान आदि के विकल्प आते हैं, ज्ञानियों को भी आते हैं, मुनराजों को भी आते हैं, पर वे उसे मुक्ति का कारण नहीं मानते, मुक्ति का उपाय नहीं मानते हैं। वे तो वास्तव में संसार का ही कारण समझकर उनसे हे पने उनकी बुद्धि रहती है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिसे हमें मनुष्य पर्याय का बेस कीमती समय निकाल के इन सारी बातों को समझने में ही हमारी भलाई है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माप वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार